यदि अभी तक यदि अभी तक आप वर्ब के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो अब इस तरह से समझ लीजिए। देखिए, आपको अब ये हमेशा याद रखना है कि सभी प्रकार की वर्ब, जिनको हिंदी में क्रियाएं कहते हैं, सभी प्रकार की वर्ब यानी क्रियाएं कुछ करने के लिए ही करी जाती हैं। फिर से समझिए, सभी प्रकार की क्रियाएं यानी वर्ब कुछ करने के लिए करी जाती हैं या फिर कुछ करने के लिए होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को समझे, पहले हम ऑब्जेक्ट समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है वाक्य एक, हरी ब्रिक्स स्टोन्स, हरी ब्रिक्स स्टोन। तो इस वाक्य में ब्रिक्स जो है ये वर्ब है, ये वर्ब यानी क्रिया। तो यहाँ पर हरि ने ये जो क्रिया करी है ये स्टोन यानी पत्थर तोड़ने के लिए करी है, यानी पत्थर तोड़ने के लिए करता है। यहाँ पर इस वाक्य में जो वर्ब है ये ब्रिक्स, यहाँ पर ये क्रिया है और ये क्रिया पत्थर को तोड़ने के लिए हरि करता है। तो अब ये जो स्टोन है, पत्थर है, ये स्टोन ही इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगी। ये जो स्टोन वर्ड है, ये स्टोन वर्ड ही, ये जो ब्रिक्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। स्टोन इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रकार की वर्ब कुछ करने के लिए करी जाती है। तो यहाँ पर जो ये क्रिया है ये पत्थर तोड़ने के लिए हरि करता है। तो जो स्टोन है, ये पत्थर है, वो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द पुलिस कैच द थिफ। तो देखिए, पुलिस, ये कैच, ये वर्ब है, क्रिया है। अब पुलिस जो है इस क्रिया को चोर पकड़ने के लिए करती है। ये जो पुलिस है, पुलिस जो है ना, पुलिस, ये जो क्रिया है इस क्रिया को करती है क्या करने के लिए? चोर को पकड़ने के लिए ये क्रिया करती है, यानी कैच करती है। किसको? पुलिस को, वो सॉरी थिफ को, चोर को। तो यहाँ पर जो थिफ है, द थिफ, ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। ये क्रिया है चोर को पकड़ने के लिए करी जाती है पुलिस के द्वारा। तो ये थिफ कैच क्रिया का यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर रीडिंग जो है ये क्रिया हो रही है बुक को पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए क्रिया हो रही है, यानी कि मैं जो हूँ, ये जो क्रिया है ये किताब पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। जैसा कि बताया गया कि सभी प्रकार की क्रियाएं यानी वर्ब कुछ करने के लिए करी जाती हैं या कुछ करने के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही है ये बुक को पढ़ने के लिए हो रही है। अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर होता तो ये जो क्रिया है न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए होती। अगर यहाँ मैगजीन है, अगर यहाँ बुक के स्थान पर मैगजीन होती तो ये जो क्रिया है वो मैगजीन पढ़ने के लिए
होती या मैगजीन पढ़ने के लिए करी जाती। इसलिए यहाँ पर जो ये रीडिंग यानी कि पढ़ने की क्रिया हो रही है या पढ़ने की क्रिया करी जा रही है वो किताब को पढ़ने के लिए हो रही है। इसलिए ये जो बुक है ये रीडिंग की यानी रीडिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आप ऑब्जेक्ट की समझ ठीक से समझ रहे होंगे ऑब्जेक्ट को कि क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आगे। और कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो ये है शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनवाइटेड है ये वर्ब है और ये वर्ब किस लिए की गई है, ये अपने दोस्तों को बुलाने के लिए ये क्रिया करी गई है। ही उसने जो क्रिया करी है ही इनवाइटेड उसने बुलाया या आमंत्रित किया, तो एक वर्ब है क्रिया है। ये जो है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए करी गई है, उसने करी थी मतलब सी इनवाइटेड उसने निमंत्रण दिया आमंत्रित किया, तो ये क्रिया करी गई थी। पीछे जो समय बीत गया है उस समय उसने जो ये क्रिया करी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए ये क्रिया करी है। इसलिए हर फ्रेंड्स जो है ये वर्ड इनवाइटेड क्रिया के ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट आप ऑब्जेक्ट को समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट वर्ब का होता क्या है। अब देखिए अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का। तो देखिए यहाँ पर दिया है द टीचर टीच द स्टूडेंट हिंदी। अब देखिए टीचर जो है टीच करता है ये क्रिया करता है यानी पढ़ाने की क्रिया करता है, पढ़ाने की क्रिया करता है किसको, स्टूडेंटों को। तो ये जो पढ़ाने की क्रिया हो रही है ये स्टूडेंट को पढ़ाने की क्रिया करता है वो, ये जो क्रिया करता है ये स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्सों को पढ़ाने की क्रिया करता है। तो इसमें जो स्टूडेंट हुआ ये इस क्रिया यानी टीच का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये स्टूडेंट इस क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्सों को क्या पढ़ाने का क्रिया करता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी। तो हिंदी जो शब्द है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये हिंदी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक बार और समझिए कि सभी प्रकार की क्रियाएं कुछ करने के लिए ही करी जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये पढ़ाने की क्रिया हो रही है ये स्टूडेंटों को पढ़ाने की क्रिया हो रही है, स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए की जा रही है मतलब की जाती है। टीचर जो है टीच यानी कि वर्ब, ये जो वर्ब है क्रिया है ये जो करता है वो स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और स्टूडेंटों को क्या पढ़ाता है, हिंदी, ये इस क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट और यहाँ पर हिंदी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल देखिए समझिए, बहुत ही प्यार से ये मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से सिंपल तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट से ये समझाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश करें। 100% आपको ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ होगी। मदर कुक्ड अस फूड, देखिए मदर कुक्ड अस फूड, यहाँ पर मदर है माँ, कुक्ड है पकाया या बनाया, फूड मतलब भोजन ही बनाया होगा भोजन, फूड अस हमारे लिए। तो देखिए माँ ने जो क्रिया करी है, माँ जो है यहाँ पर भोजन पकाने की क्रिया करी थी, माँ ने जो है माँ ने ये भोजन को बनाने की क्रिया करी है ना। जैसा बताया गया है कि सब प्रकार की क्रियाएं कुछ करने के लिए करी जाती है या फिर कुछ करने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई है वो भोजन को पकाने के लिए हुई है, भोजन बनाने के लिए माँ ने ये क्रिया करी है। अब भोजन तो हो गया इस यानी कुक्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भोजन, क्योंकि भोजन बनाने की क्रिया करी है। तो भोजन जो है फूड ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। और भोजन किसके लिए बनाया,
अस हमारे लिए, तो ये जो है अस इस कुक्ड क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। कुक्ड ये वर्ब है और इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड, क्योंकि फूड को बनाने के लिए ये क्रिया करी, वर्ब करी। और भोजन किसके लिए बनाया? अस हमारे लिए। तो यहाँ पर ये अस जो है अस, ये इस क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हम इस बात को, इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे। मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड फूड माने भोजन बनाया फॉर अस हमारे लिए। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लिखेंगे, देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो उससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फोर या टू का प्रयोग होता है। ये ग्रामर का नियम है। आप आगे पढ़ेंगे तो ये इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट को समझ लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लिया, तो आप आगे जो भी पढ़ेंगे वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आसानी से सीख जाओगे, सब कुछ सीखते चले जाओगे अगर आपने यहाँ पर इन चीजों को समझ लिया तो देखिए ये क्रिया जो है भोजन बनाने के लिए करी गई है। तो भोजन यहाँ पर फूड है, भोजन के लिए फूड आया है। फूड जो है कुक्ड की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है और अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। और इससे पहले आया फोर, क्योंकि भोजन हमारे लिए है। अब एक और अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया गया है ही सेंट मी ए लेटर। ही सेंट, ही का मतलब उसने, सेंट मतलब भेजा, मी माने मुझे, ए लेटर एक पत्र। तो देखिए यहाँ पर वर्ब जो है वो है सेंट, यानी भेजा। तो यहाँ पर जो है ये जो क्रिया है वो पत्र को भेजने के लिए हुई है। उसने जो क्रिया करी है ये सेंट, यानी वर्ब है। ये जो वर्ब है, ये जो हुई है, ये लेटर को यानी पत्र को भेजने के लिए हुई है। तो यहाँ पर जो है ए लेटर इस क्रिया का यानी सेंट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर जो ए लेटर है वर्ड, लेटर जो वर्ड है शब्द है, ये सेंट क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पत्र किसको भेजा गया? पत्र जो भेजा है वो किसको भेजा है? मुझे, मी, उसके लिए मी आया है। तो ये मी इस क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेटर, क्योंकि पत्र को भेजने की क्रिया हुई है। पत्र सबसे पहले तो पत्र ही भेजा जाएगा, इसलिए ये लेटर शब्द सेंड क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको भेजा गया पत्र? मुझको, मी, यानी कि मी। तो मी जो वर्ड है यहाँ पे ये सेंड क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर ऐसी कोई बात बड़ा चढ़ाकर नहीं बताई जा रही है जिससे कि आप बातों में उलझ जाएं। यहाँ पर एकदम क्लैरिटी है, जो भी चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसमें क्लैरिटी है, स्पष्टता है। तो आप समझिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता चला जा रहा होगा। तो देखिए हम एक और एग्जांपल देते हैं, दिखा रहे हैं। शी टोल्ड हिम द ट्रुथ। तो इसका देखो अलग अलग हिंदी मीनिंग देखिए। सी उसने, यहाँ पर सी का मतलब उसने, कोई लड़की है या महिला या औरत होगी, उसके नाम की जगह सी, उसने, टोल्ड यानी बताया या बताई या सुनाई, हिम उसे, सी टोल्ड हिम उसने उसे। ये उसे जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है पुरुष के लिए हिम, तो उसने बताया। तो क्या बताया? द ट्रुथ। ये तो बाद में आएगा ना, हिम उसे, ट्रुथ ही तो बताएगा पहले, पहले ट्रुथ ही तो बताएगा। वो किसी को भी बता सकता है तो बताएगी। तो शी टोल्ड हिम द ट्रुथ, उसने जो है सच्चाई को बताया, सच्चाई बताई। तो ये सच्चाई या ट्रुथ है, ये टोल्ड क्रिया का, टोल्ड वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रुथ बताई, किसे बताई, हिम, उसे। तो ये हिम जो है इस टोल्ड क्रिया का, टोल्ड वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट इसे बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम सरल कॉन्सेप्ट से इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि समझ में ना आए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से और अब से आपको समझ में आ ही जाएंगे। स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस चैप्टर को के बारे में कि आपको, आपने कितना समझा, कितना सीखा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अंतर आपने समझ लिया, और ये होते क्या ये भी समझ लिया, इनका प्रयोग भी समझ लिया। तो सी टोल्ड हिम द ट्रूथ, उसने बताई, भैया क्या बताई, सच्चाई। तो सच्चाई हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टोल्ड क्रिया का, और हिम जिसे भी बताया, यहाँ पे हिम ना होता यू होता या किसी का नाम होता, तो ये तो बात की बात है। तो ये इस क्रिया का, टोल्ड क्रिया का हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक और एग्जांपल है, देख लीजिए इसे भी। यहाँ पे दिया गया है रघुराज, ये किसी लड़के का नाम है रघुराज, गैव हिज फ्रेंड ए पेन। तो ये गैव, यहाँ पर गिव, गिव जो एक वर्ब है देना, तो यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म है गैव। तो रघुराज ने जो ये क्रिया करी है, ये अपने एक पेन देने के लिए करी है। ये जो क्रिया करी है गैव, जो दिया है वर्ब है, ये एक पेन देने के लिए क्रिया करी, पेन देने के लिए। यहाँ पर पेन की जगह कुछ और चीज भी हो सकती थी, बुक भी हो सकती थी, गिफ्ट भी हो सकता था, या कुछ और रुपए भी हो सकते थे। ठीक है, तो जो ये जो क्रिया है गैव, ये क्रिया करी गई है या क्रिया हुई है पेन को देने के लिए, पेन देने के लिए ये क्रिया हुई है, राघुराज ने ये क्रिया करी है। तो ये पेन जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गैप क्रिया का, गैप वर्ब का। ये पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये पेन किसको दिया, वो इस क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर उसने किसको दिया, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को दिया, अपने मित्र को दिया। तो ये हिज फ्रेंड जो है इस गैप क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विद्यार्थियों आप आपको इन वर्ब के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ बिल्कुल हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से, इस इंग्लिश क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझा हो, तो प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने मित्रों को शेयर करें, और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले और लाइक करने के लिए कहें। हम ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही टॉपिक्स, अंग्रेजी ग्रामर में जो दिए गए टॉपिक्स हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, उनके बारे में हम सरल से सरल कॉन्सेप्ट से उन चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आप याद रखेंगे कि अंग्रेजी सीख रहे हैं, जो विद्यार्थी अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप इस चीज को भी जान लीजिए कि अंग्रेजी सीखने का मतलब है अंग्रेजी शब्दों को सीखना, समझना, उनका प्रयोग समझना और प्रयोग करना, और उन्हें जानना, उनके कार्य समझना। तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी शब्दों को सिखा रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को
समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए, और आएगी पसंद तो आएगी, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो पसंद ना आए। तो इसलिए वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें अ, अपनी राय जरूर दें। अब हम अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पर, निरंतर पढ़ाई पर अपना फोकस बनाए रखें, सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।